तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यूज़ चैनल में। आज यानी कि 20 मई की खबरों के साथ मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर हो चुकी हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा है कि 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। जल्द ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू होने वाली है। इस कदम से प्रवासी मजदूर जो भी दूसरे राज्य में फंसे हुए वो अपने घर आसानी से पहुँच पाएंगे। तो ये जो है प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत ही बड़ी खबर होगी। श्रमिक और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन अभी चल रही है धीरे धीरे पटरी पर, लेकिन रेलवे ने अब 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने का भी फैसला किए हैं। ये ट्रेन 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। इस बात की जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ट्वीट करके दी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है कोविड-19 के बीच वो आ रही है तूफान अम्फान की। अम्फान ने पकड़ी है रफ्तार। बंगाल में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, जो कि 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा और बंगाल के हत्या द्वीप के बीच में टकरा सकता है। इस वक्त इसकी हवा की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके मद्देनज़र मौसम विभाग ने पूर्वी तटों के राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आसपास के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ओडिशा के तटीय जिले में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर के पास। बड़ी खबर जो है यहाँ पे रेड जोन में राहत मिली है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई मोबाइल टीवी जैसे सामानों की बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। सोमवार को इस बारे में दिल्ली सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा निर्देश जारी होने के बाद अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने गैर ज़रूरी सामान की बुकिंग शुरू कर दी है। देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से लागू कर दिया गया है। सरकार ने इस बार रेड जोन में भी ई कॉमर्स कंपनियों को गैर ज़रूरी सामान की आपूर्ति की इजाज़त दी है। जी हाँ, लॉकडाउन 4 में मिली गैर ज़रूरी सामान डिलीवरी की इजाज़त ई कॉमर्स कंपनियों का था। राज्य सरकार के निर्देशों का इंतजार। निर्देश मिलने के बाद इनकी वेबसाइट पर शुरू हो गई बुकिंग। दिल्ली जैसे रेड जोन इलाकों में भी अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने मोबाइल टीवी फ्रिज आदि की बिक्री शुरू कर दी है। सुरक्षा उपायों के साथ इन सभी चीज़ों की डिलीवरी की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ नई खबरों की ओर। खबर आ रही है, अगर आपने कोरोना अपडेट के लिए इंस्टॉल किया है ऐप तो आपको लग सकती है चपत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीबीआई ने आगाह किया है कि यदि आपने कोरोना वायरस पर अपडेट जानने के लिए अपने स्मार्टफोन पर कई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो आपको भी चपत लग सकती है। इंटरपोल ने इसकी जानकारी दिया। उसके बाद सीबीआई ने आगाह किया है क्रेडिट और डेबिट कार्ड का नंबर हो सकता है चोरी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आगाह किया कि यदि आप अपने कोरोना वायरस महामारी पर अपडेट जानने के लिए अपने स्मार्टफोन पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको चपत भी लग सकती है। सीबीआई ने इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यहाँ पे अलर्ट भेजा है। सीबीआई के अलर्ट में कहा गया है कि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए कोरोना वायरस जैसी महामारी संकट का फ़ायदा उठाकर आपको एसएमएस भेजा जाएगा। इसमें एक लिंक होगा जिसमें कोविड की जानकारी मुहैया कराने की बात कही गई होगी, लेकिन इसके माध्यम से बैंकिंग से जुड़ी सूचनाएं स्मार्टफोन से चुरा ली जाती है और फिशिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बढ़ते खबर जो है वो आपको देश विदेश से लेकर है। नया नक्शा जारी करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत पर कसा है तंज। जी हाँ, नेपाल और भारत के बीच पिछले कुछ दिनों से सीमा विवाद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया जिसमें भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर तंज भरी टिप्पणी की। उसने ट्वीट करके कहा कि भारत के अशोक चक्र में सत्यमेव जयते लिखा गया है या सिंहमेव जयते। इससे पता चलता है कि ओली का इशारा भारत की ताकत को लेकर था। गलतफहमियों को खत्म करने का विचार के साथ भारत दोस्ती गहरी करने के लिए ही है। इस मुद्दे पर चीन के साथ भी बातचीत हो रही है और नेपाल ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। काला पानी सीमा विवाद को ही लेकर इस पर चीन ने बोला है कि यह भारत और नेपाल के बीच का मुद्दा है। इस पे चीन की तरफ से जो बातें आई हैं वो हैं आपका कि बातचीत से विवादों को चीन ने कहा कि बातचीत से विवादों को सुलझा सकते हैं भारत नेपाल। रक्षा मंत्री के 8 मई के उद्घाटन के बाद बढ़ा था यह तनाव। इसके बाद यहाँ तनाव की स्थिति बढ़ती ही जा रही है। चीनी के विदेश मंत्रालय ने इसमें कहा है कि
सीमा पर भारत नेपाल के बीच बने मतभेद और भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवाने की टिप्पणी पर कहा कि काठमांडू की ओर से भारत द्वारा निर्मित सड़क पर आपत्ति जताई गई थी। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच का मसला है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश मैत्रीपूर्ण बातचीत के जरिए अपने विवाद को ठीक से सुलझा लेंगे। चीन का यह बयान उस समय आया जब इस मामले पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवाने ने पिछले दिनों संकेत दिया था कि मानसरोवर के रास्ते पर लिपुलेख पास पर बन रही सड़क का विरोध नेपाल चीन के समर्थन में कर रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ एफआईआर, बसों की सूची में धोखाधड़ी का आरोप किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर एफआईआर हो गई है। यूपी सरकार को बसों की सूची भेजने के मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें संदीप सिंह पे बसों की सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए बस को लेकर कांग्रेस और राज्य की बीजेपी सरकार में तनातनी चल रही है। इस बीच संदीप सिंह पर एफआईआर हो गई है। यूपी सरकार को बसों की सूची भेजने के मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। अगली खबर है, बेरोजगारी दर अब भी 24%, आगे भी कामगारों के लिए मुश्किलों वाले दिन, ऐसा कहा है CMIE ने। जी हां, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 17 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी की दर 24% रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अर्थव्यवस्था को सुधरने में काफ़ी समय लग सकता है और श्रमिकों के लिए अभी आने वाले दिन मुश्किल भरे ही रहेंगे। 17 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर 24%, प्रवासी मजदूर के लिए अभी जारी रहेगी मुश्किल। CMI की रिपोर्ट में सामने आई है यह जानकारी। इसके दौरान लॉकडाउन के दौरान देश में बेरोजगारी की दर लगातार काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 17 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी की दर 24% रही है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि अर्थव्यवस्था को सुधरने में काफ़ी समय लग सकता है और श्रमिकों के लिए भी आने वाले दिन मुश्किल भरे ही रहने वाले हैं। आ रही है शेयर बाजार की तरफ से कि शेयर बाजार में रिकवरी हो रही है। सेंसेक्स 168 अंक मजबूत, निफ्टी 8,880 अंक पर बंद। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 1,068 अंक यानी 3.44% लुढ़क कर 30,028 अंक पर बंद हुआ था। सेंसेक्स सोमवार को करीब 6 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ था। इस वजह से निवेशकों को 3,65,469.88 करोड़ रुपए की चपत लगी थी। इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार को तेज करने में नाकाम साबित होता दिख रहा है। पढ़ते अगले खबर की ओर। अगली खबर है कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक पैकेज का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। 5% लुढ़क सकती है देश की इकोनॉमी। अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट होगी। वहीं मूडीज इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि आर्थिक पैकेज से कोविड-19 का नकारात्मक असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। सरकार ने कुल 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आने की अनुमान लगा रही है। आइए जानते हैं क्या कहा मूडीज ने। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा कि सरकार द्वारा हाल में घोषित 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज से वित्तीय संस्थानों के लिए परिसंपत्तियों के जोखिम में कमी आएगी, लेकिन कोविड-19 का नकारात्मक असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। मूडीज ने यह भी कहा कि सरकार के उपायों से वित्तीय क्षेत्र के लिए परिसंपत्तियों के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन वे कोरोना वायरस महामारी के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह दूर नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं अब अपने 11वें खबर की ओर। खबर आ रही है प्रवासी मजदूर को लेके। ठेले में स्कूटर जोड़कर 900 किलोमीटर का सफर कर हरियाणा से पहुंचे प्रयागराज। लॉकडाउन में घर वापसी के लिए मजदूर मजबूरी में क्या कुछ नहीं कर रहे। मजदूर पैदल, साइकिल, ट्रकों और बसों से जा रहे हैं, लेकिन कुछ मजदूर घर पहुंचने के लिए जुगाड़ गाड़ी के जरिए हरियाणा से करीब 900 किलोमीटर दूर से प्रयागराज आ गए। इन मजदूरों का कहना है कि बसों का इंतजाम तो था, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, तो सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने यह सहारा लिया। जानकारी के मुताबिक रिक्शा ट्रॉली लेकर मजदूर हरियाणा से प्रयागराज आए हैं। इन्होंने इतना लंबा सफर तय करने के लिए एक जुगाड़ बनाया, यानी अपने स्कूटर को काटकर उसे रिक्शा ट्रॉली में बदला ताकि उसमें कुछ लोग बैठ जाएं। इसके बाद अपने आगे वाले रिक्शा ट्रॉली को पैर से धकेलते हुए और उससे आगे वाला मजदूर अपने आगे वाले रिक्शा ट्रॉली को धकेलते हुए आगे बढ़े। इन रिक्शा ट्रॉली में उन्होंने अपने परिवार को भी बैठाया हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले खबर की ओर। आ रही है टिकटॉक वीडियो पर मचा बवाल, उठी ऐप को बैन करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टिकटॉक
ऐप को बैन करने की मांग की जा रही है। इंडियन नेटिजन्स टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर फैजल सिद्दीकी का वीडियो वायरल होने के बाद इसे बैन करने की मांग हो रही है। पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक और यूट्यूब यूजर्स के बीच काफ़ी नोकझोंक चल रही है। इस बीच इंडियन नेटिजन्स टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर फैजल सिद्दीकी का वीडियो वायरल होने के बाद इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल टिकटॉकर द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो एसिड अटैक का समर्थन करने वाला पाया गया। अगर बात करें तो फैजल सिद्दीकी के टिकटॉक पर 13 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर थे, लेकिन उन्होंने लिक्विड से भरा एक ग्लास लिया और उसमें अपनी गर्लफ्रेंड पर डाल दिया। वीडियो के अंत में लड़की के चेहरे पर निशान दिखाई देने लगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को कहा कि उसने टिकटॉक को एक वीडियो के बारे में लिखा है जिसमें प्लेटफॉर्म के एक यूज़र ने कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ एसिड अटैक और अपराध को ग्लोरीफाई किया है। इसी के मद्देनज़र टिकटॉक ऐप को बैन करने की मांग की जाने लगी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आ रही है आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली ने एक नया शोध जारी किया है। इसमें उसने बताया है कि अश्वगंधा से बन सकती है कोरोना वायरस की दवा। जी हाँ, बिल्कुल। आईआईटी दिल्ली ने अपने ताज़ा अध्ययन में पाया है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ एक प्रभावी चिकित्सकीय और निवारक दवा हो सकती है। चाहिए देखते हैं यह किस तरीके से असर कर सकती है। अमेरिका से लेकर यूरोप हर देश कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन या दवा के शोध में लगा है। इसी दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक संयुक्त शोध किया। इसके अनुसार भारत में पहले से अपने औषधीय गुणों से पहचान बनाने वाली जड़ी बूटी अश्वगंधा कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ एक प्रभावी चिकित्सकीय और निवारक दवा बना रही है। रिसर्च टीम ने पाया कि अश्वगंधा और प्रोपोलिस में कोरोना वायरस के लिए प्रभावी दवा बनाने की क्षमता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर आ रही है मूवी से। आईसीयू में एडमिट है एक्टर, इलाज को नहीं मिले पैसे, मदद को आगे आए हंसल मेहता। जी हाँ, तमाम फिल्मों और टीवी शोज़ का हिस्सा रह चुके दिग्गज एक्टर आशीष रॉय की तबीयत इन दिनों काफ़ी ख़राब है और उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके लोगों से आर्थिक मदद मांगी है। उनकी मदद को हंसल मेहता ने हाथ बढ़ाया है। ससुराल समीर का में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता आशीष राय अभी आईसीयू में भर्ती हैं। उनका डायलिसिस किया जा रहा है। इसी बीच उन्होंने आर्थिक मदद की मांग की है। 55 वर्षीय आशीष ने रविवार को फेसबुक पर 2 पोस्ट किए। उन्होंने लिखा, डायलिसिस के लिए अर्जेंटली आपके पैसे की ज़रूरत है। मैं आईसीयू में हूँ और बहुत बीमार हूँ। इसे लेकर हंसल मेहता ने ट्वीट के ज़रिए फिल्म एसोसिएशन से एक्टर के लिए मदद मांगी। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, एक्टर आशीष रॉय गंभीर रूप से बीमार हैं, वे आईसीयू में हैं। उसने फेसबुक पर आर्थिक मदद के लिए अपील की है। मैं जो भी कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। क्या इंडस्ट्री के एसोसिएशन भी एक्टर की मदद करेंगी? तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की। एक शोध में पता चला है कि महिलाओं पर असर नहीं करता है कोरोना वायरस, बहुत ही कम इसके मामले आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीज हों या फिर कोरोना से होने वाली मौत, दोनों ही मामलों में पुरुष महिलाओं से काफ़ी आगे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के महिलाओं पर इतना असर ना करने की कुछ खास वजह हैं। चलिए देखते हैं उन वजह को। सबसे पहले देख लेते हैं, भारत में कोरोना से मरने वालों में 20% महिलाएं ही हैं। इटली में 32 और चीन में 36% महिलाएं। कोरोना बेशक देश, शहर, धर्म, जात देखकर शिकार ना कर रहा हो, मगर लिंग भेद जरूर कर रहा है। दुनिया भर की रिसर्च और आंकड़ों के मुताबिक कोरोना मर्द और औरतों के बीच खास फर्क कर रहा है। कोरोना के शिकार पुरुष ज़्यादा हो रहे हैं जबकि महिलाएं कम। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीज हो या फिर कोरोना से होने वाली मौत, दोनों ही मामलों में पुरुष महिलाओं से काफ़ी आगे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के महिलाओं पर इतना असर न करने के पीछे कुछ खास वजहें हैं। ब्रिटेन के शाही घराने से लेकर हिंदुस्तान में सब्जी का ठेला लगाने वाले तक कोरोना वायरस ने किसी को नहीं छोड़ा, मगर इसने मर्द और औरत में फ़र्क करना सीख लिया है। तो दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।